हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सरोज अहमद फार्मासिस्ट। आज फिर नई वीडियो के साथ हम आए हैं। जिस तरीके से हम पुरानी वीडियो में आपको हर मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन देते आए हैं और उसके यूजेस के बारे में, साइड इफ़ेक्ट के बारे में और उसकी डोजेस के बारे में, आज हम एक नई मेडिसिन के बारे में फिर बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं लीजोफोर्स सिरप के बारे में। लीजोफोर्स एक ये ड्राई सिरप होता है जो कि पीडियाट्रिक में यूज़ किया जाता है। बच्चों में ही आप इसको यूज़ करा सकते हैं। इसके अंदर जो साल्ट है वो लिंजोलिड होता है जो कि 100 mg पर 5 ml इसके अंदर एब्जॉर्ब है। लिंजोलिड एक एंटीबायोटिक होता है जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ और वायरल इन्फेक्शन में बहुत अच्छा इसका यूजेस होता है। बैक्टीरियल ग्रोथ, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ इन्फेक्शन अफेक्टिंग स्किन पे देखा होगा आपने, सॉफ्ट टिश्यू या बोन या ब्रेन यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इस तरीके के इन्फेक्शनों में लिंजोलिड बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, इसकी डोजेज ये पीडियाट्रिक में है तो बच्चों में जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली फीवर, आजकल वायरल फीवर हो जाता है बच्चों को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से बच्चे को खांसी होती है, और आपने देखा होगा कि बच्चे के अंदर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है। तो लिंजोलिड इनमें इस डिसीज़ में भी बहुत अच्छा काम करता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि आपके इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर, बैक्टीरियल ग्रोथ इन्फेक्शन जो होती है, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों को लंबे लंबे टाइम से फ़ीवर होना शुरू हो जाता है तो फ़ीवर जाता नहीं है, और आपको देखा होगा कि आप बच्चे को नज़ला खांसी की शिकायत लंबे टाइम से चलती हुई आती है तो आप लिंजोलिड सिरप यूज़ करा सकते हैं। इसके अदरवाइज़ अब इसका जो मेनली साइड इफ़ेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि साइड इफ़ेक्ट, अगर इसके बच्चे में कोई भी साइड इफ़ेक्ट शो करे, जैसे नोज़िया हो जाती है या फिर वोमिटिंग की कंडीशन हो जाए या डायरिया बन जाए या हेडेज हो जाए, कॉन्स्टिपेशन, फीवर, डाइजनेस, इस तरीके का कोई भी साइड इफ़ेक्ट अपने बच्चे में आप देखें तो जो आपका पीडियाट्रिक डॉक्टर्स होते हैं, आपके निजी डॉक्टर्स जो होते हैं पीडियाट्रिशियन, तो उनसे आप कंसल्ट करिएगा, ज़रूर उनसे आप बात करिएगा कि इस तरीके की कंडीशन हमारे बच्चे को शो हो रही है, तो वो आप इसको डोजेस चेंज करें या जिस तरीके से भी आपको बताएं आप उस तरीके से उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा, बाय द वे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चों की मेडिकल हिस्ट्रियाँ चलती हुई होती हैं पुरानी, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों के अंदर एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती हैं पुरानी, उनकी मेडिसिन चलती हुई आती है एलर्जी, या फिर लीवर या इम्पेयरमेंट या ब्लड डिसऑर्डर, इस तरीके की अगर कोई बाय द वे मेडिसिन चलती हुई होती है तो जब तक आप अपने डॉक्टर से इस सिरप के बारे में बातचीत ना करें तब तक आप इसको नहीं दे सकते। वो जो आपकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री चलती हुई आ रही है उसकी जो कुछ डोजेज़ होती हैं अगर सेम साल्ट में होती हैं तो आप इसको नहीं दे सकते। आप अपनी ज़रूर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब बात हम करेंगे कि इसका जो मेनली वर्क होता है वो जो बैक्टीरिया सिंथेसिस होती है उसको किल करने में ही होता है। अच्छा, इसकी डोसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि डोसेस इसकी जो होती है वो डॉक्टर डिपेंड करते हैं बच्चे के वेट पर, बच्चे की एज पर, कितनी वेट होता है बच्चे के अंदर, उसकी वेट के अकॉर्डिंग ही जो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर होते हैं, बच्चों के डॉक्टर होते हैं, तो वो इसकी डोजेस के बारे में बताएंगे आपको। इस तरीके से अपनी तरफ से कोई भी डोज देना बिल्कुल ये गलत होता है। बच्चों को साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, बच्चों को ओवर डोज देने की वजह से लीवर में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप अपनी तरफ से कोई भी अदरवाइज़ इस तरीके से डोज ना दें। और आपसे मैं ये कहूँगा कि जैसे आप इसको सिरप को, ड्राई सिरप होता है, 7 दिन का टाइम पीरियड होता है इसको देने का। 7 दिन तक आप इसको सुबह या शाम जिस तरीके से आपका बच्चों का डॉक्टर बताए आपको, इसी तरीके से आपको ये सिरप देना होगा। इसकी mg के बारे में मैंने आपसे बता ही दिया कि 100 mg में 5 ml होता है, और ये 100 mg लिंजोलिड इसके अंदर पाया जाता है। बहुत अच्छा सिरप है वायरल इन्फेक्शन में और बैक्टीरियल सिंथेसिस में, इन कंडीशनों में बहुत अच्छा ही वर्क करता है। कोई सी भी बैक्टीरियल ग्रोथ बॉडी के अंदर, बच्चे के अंदर आए तो आप लिंजोलिड सिरप इस्तेमाल करा सकते हैं। डोसेस के बारे में, इसकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। थैंक यू।